बीपीएल की फ्रेंचाइज दरबार राजशाही में फाइनेंशियल क्राइसिस इस हद तक बढ़ गए हैं कि उन्होंने ढाका में रहने वाले प्लेयर्स को होटल से बाहर निकलने का कह दिया कि भाई आप अपने अपने घरों में रहो, शायद अभी पैसे नहीं है हम आपके होटल के देने के, और फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी पीक पर पहुंच चुका है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जितने भी बांग्लादेश के सपोर्टर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या किसकी क्यों इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए? इसमें किसकी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की गलती है या फ्रेंचाइज ऑनर्स की गलती है? ये क्या प्रॉब्लम है आपके ख्याल में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि हर गुजरते सीजन के साथ बहुत नाम बना रही है, अच्छी क्रिकेट होती है और काफी ज्यादा दुनिया से प्लेयर आते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा तादाद में प्लेयर जाते हैं, लेकिन इसी सब में उस वक्त खबर फैलती है कि जब दरबार राजशाही के प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन में जाने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अभी तक एज पर द कमिटमेंट जो कि वादा किया गया था हमें पेमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो बीच में इंटरवीन करते हैं, वो आते हैं और उनकी कोशिश से 25% जो पेमेंट है वो क्लियर होती है प्लेयर्स को, और प्लेयर जो है वो फील्ड पे उतरते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बात यहां खत्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है और आगे जाके प्लेयर ये डिमांड करते हैं कि उनका ट्रस्ट टूट चुका है फ्रेंचाइज के ऊपर कि हमें रिमेनिंग सारी पेमेंट की जाए ताकि हम आगे की क्रिकेट खेलें। और फिर एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है कि भाई आप कैसे करें, वो फ्रेंचाइज जो कि पहले ही फाइनेंशियली जो है वो लॉस कर रही है और बैंकक्रप्ट होने के ऊपर आई हुई है, तो उस पे वो क्या करते हैं कि वो चेक देते हैं सारे प्लेयर्स को रिमेनिंग अमाउंट का। और होता क्या है कि नेक्स्ट मैच जो है वो दरबार राजशाही जो जीत जाती है और वो पॉइंट्स टेबल पे 3rd पोजीशन पे आ जाती है, यानी उनके अगले राउंड में पहुंचने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं अगर वो इसी तरह से जीतते रहेंगे। तो उनके जो कैप्टन है वो बात करते हुए कहते हैं कि व्हाट्स अबाउट के अगर पिच की तरह ये चेक भी बाउंस हो जाए। और ठीक वैसा ही होता है, बाद में जब प्लेयर्स को कैश कराने की कोशिश करते हैं या उसको सबमिट कराने की कोशिश करते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाता है और फिर एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। और बहरहाल यानी कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, फाइनेंशियल क्राइसिस पे फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर नेक्स्ट खबर ये आती है कि जो ढाका में रहने वाले लोकल प्लेयर्स हैं उनको कहा जाता है कि भाई आपके होटल का खर्चा हम नहीं उठा सकते, आप चेकआउट करें होटल से, आप लोग अपने अपने घरों को जाइए, आप लोग अपने घरों से रहें। होटल में सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स और वो प्लेयर जो कि ढाका से बाहर रहते हैं वो रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे। और फिर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनती है दरबार राजशाही की। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दरबार राजशाही में पाकिस्तान के एक प्लेयर भी स्क्वाड में हैं, वो हैं विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस। लेकिन इस सब को लेके काफी फिर इतनी ज्यादा खबर बनती है कि उनको एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है जिसमें दरबार राजशाही जो है वो आए बाएं शाएं जो है वो करने की कोशिश करती है और वो बहुत सारे मामला देखने की कोशिश करती है। अब तो ये हो गया सारा मामला, ये माजरा हो गया। मेरी रिक्वेस्ट ये है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कि आपको मेक श्योर करना चाहिए था कि टूर्नामेंट से पहले कि अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसको सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि टूर्नामेंट के बीच में इस तरह का होना मेरा ख्याल है कि फ्रेंचाइज से ज्यादा बांग्लादेश की जो प्रीमियर लीग है उसको नुकसान है, क्योंकि जाहिर है कि दरबार राजशाही को लोग इतना नहीं जानेंगे जितना बांग्लादेश प्रीमियर लीग को जानेंगे कि यार एक बैड एक्सपीरियंस हो गया हमारा इस फ्रेंचाइज के साथ या इस लीग के साथ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिसने पैसे बढ़ा दिए थे, काफी फाइनेंशियली चीजों को ऊपर लेकर गए थे, उसकी रेटिंग इंप्रूव हो गई थी, ऐसे एक दो इंसिडेंट की वजह से खामखा नाम खराब होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि दरबार राजशाही को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस में लॉस भी आता है, बिजनेस में आपके फाइनेंशियली मुश्किल सिचुएशन भी आ जाती हैं, तो आपके जो फाइनेंशियल, इसका मतलब है कि आपकी जो फोरकास्टिंग थी वो ठीक नहीं थी, या तो आपकी कुछ चीज़ें जो थी वो आपने 50-50 पे चला रहे थे लेकिन वो पुल ऑफ नहीं हुई और आपको अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। लेकिन ये सब चीज़ों को मेक श्योर करवाना भी तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का काम था। तो आई थिंक जो होना था सो हो गया, अब तो वो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि बांग्लादेश की क्रिकेट ग्रो करे, आगे जाए, तरक्की करे, आपके प्लेयर ग्रो करें, आपकी लीग और अच्छे से तरक्की करे। हम लोग आपके साथ हैं और इस सारे मोमेंट पे हम खुश नहीं हैं, हम वी आर सैड to be very honest, and we are praying for the betterment of Bangladesh cricket, and I hope that this issue will be resolved as soon as possible to cover the dent that has been occurred। तो मैं ये कहूँगा कि हो जाते हैं क्रिकेट में ऐसे मामलात हो जाते हैं, स्पोर्ट्स में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन आई होप कि अभी हो गया, लेकिन आगे अगर अच्छे से हो जाएगा, आप दरबार राजशाही वाले अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, आगे राउंड में पहुंचेंगे, पैसे क्लियर कर देंगे तो लोग भूल ही जाएंगे क्या हुआ था। ये तो होता है, लेकिन बेस्ट विशेस फॉर द बीपीएल।